राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़े हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी के। आपका चैनल का नाम है व्यालोक वाणी। इनका चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर बार वादा करता हूं, हर बार भूल जाता हूं। मैं इनके चैनल का लिंक परमानेंट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आज की बात शुरू करने से पहले मेरी ये पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है उसका मैंने संकलन किया है इस किताब में। 600 रुपए की किताब है, मंगाइए, पढ़िए। ये 600 रुपया मेरे आश्रम में जो गौशाला का निर्माण हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी तो फंडिंग शुरू की है हमने रेज करना। ये 600 रुपया उसी मद में खर्च होगा, गौशाला के मद में। तो यदि आप ये पुस्तक मंगा के पढ़ते हैं तो आपका भी गौशाला में योगदान माना जाएगा। तो आज की चर्चा को मैं शुरू कर रहा हूं। कहाँ जी, से मंगाते हैं दर्शक श्रोता, वो तो बता दीजिए महाराज। खाली ये दिखा दिए और वो अमेजन असल से में ये फ्लिपकार्ट से ये जो मंगाता टिकर चल है। रहा है, ये जो टिकर चल रहा है 7696, ये जो नीचे लिखा आ रहा है, ये नन्हे पहलवान का एक पेटीएम नंबर है। इस पे 600 रुपए भेजिए और इसी नंबर पर अपना एड्रेस, फोन नंबर और पिन कोड पूरा व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पुस्तक पहुंच जाएगी स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट का खर्चा आता है 70 रुपया। तो 600 में से 70 वो खर्चा हो जाता है, 500 रुपया बचता है प्रति किताब, वह गौशाला के में खर्च होगा। सबसे पहला लक्ष्य हमारा है कि एक ट्राली ईंटा गिरवा के गौशाला की पहले बाउंड्री करानी है, वो फेंसिंग करानी है। 4 बीघा जमीन है, तो उसी मद में ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप उसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आज की चर्चा को हम शुरू कर रहे हैं। व्यालोक भाई, जी गृह मंत्री बिहार सम्राट चौधरी जी ने एक बड़े मंच से, किसी टीवी का कोई वो शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस मंच से कहा कि लालू की अपराध और भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, या उनके घर पे जो है उसको एक्वायर करके वहां स्कूल चलेगा। ये इस हालांकि कोई ऐसे तो कहा नहीं गया, बड़े रिस्पॉन्सिबल मंच से एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति द्वारा, जो कि आज भाजपा का शायद सबसे बड़ा चेहरा होगा बिहार में, चेहरा इन द सेंस पद वाइज। तो ऐसे व्यक्ति ने अगर ये बयान दिया है तो इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं? क्या ये संभव है? क्या वाकई ऐसा होगा बिहार में? नहीं, सीरियस क्यों नहीं लेना है। सम्राट चौधरी ने कोई ऐसी महान और नई बात नहीं कही है जो बिहार में ऑलरेडी नहीं हो चुका है। बिहार में 2005 से 10 का जो शासनकाल था नीतीश कुमार का, वो हमारे जैसे लोग या तमाम बिहारी इसीलिए याद रखते हैं कि उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगी थी। करीब 500-600 कोर्ट्स लगी, जिन्होंने डेली सुनवाई करके और 50,000 अपराधियों को जेल के अंदर किया, या 50,000 अपराधी बाहर भाग गए। मतलब उस समय रोजाना ही हम लोग सुनते थे कि फला अपराधी, या तो 3 तरह की चीजें हम लोग सुनते थे। एनकाउंटर सुनते थे, भाग जाने की खबर सुनते थे, या गिरफ्तारी सुनते थे। तो ये हो चुका है। पटना में एक फ्रेजर रोड है। फ्रेजर रोड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, विशाल बिल्डिंग है। अभी मैंने देखा नहीं है इधर 4-5 वर्षों से। 2005 में वो उसको व्हाइट हाउस कहते थे, सफेद कलर का था, बड़ा शानदार, बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी। उसको जब्त करके उसमें स्कूल खोला है नीतीश कुमार ने। ये तो 2006-7 में हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत असंभव सी बात उन्होंने कह दी है। हाँ, लालू प्रसाद यादव का नाम चूंकि उन्होंने ले लिया है, इसलिए आप भी ये प्रश्न कर रहे हैं, या इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या लालू जैसे जो एक बड़े कद का नेता है, जिसके लिए उसकी जात वाले जान देने को तैयार हैं, जिसके लिए लालू जैसे आदमी के नाम पर इस देश में, इस राज्य में, आप जब हाजीपुर से पटना की ओर आएंगे तो वहाँ एक लालू चौक भी है। और जब आप बैरिया से आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर से इसके हाजीपुर की सड़क में,
तो वहां एक लालू प्रसाद के नाम पर सड़क भी है। सरकारी, जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से ये नाम वाम नहीं रखा गया है, लेकिन वहां उनके लोगों ने रख दिया है और वो उसी नाम से फेमस भी हो रहा है। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत होगी? देखिए, जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, जब एलिवेट किया गया, तो भाजपा के अंदर बहुत तरह की छटपटाहट थी। छटपटाहट कई वजहों से थी। एक तो सम्राट चौधरी और उनके पिता जो हैं वो मूल तौर पर भाजपाई नहीं, कई दलों से होते हवाते आए हैं, जेडीयू आरजेडी सब जगह से घूम घाम के आए हैं। तो इस पर भाजपा में क्लेश था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व लगातार सम्राट चौधरी को तवज्जो देता रहा। क्यों देता रहा? उनके हाफी डाफिट के बावजूद, उनके पेलांटी के बावजूद, उनकी डिग्री को लेकर मचे हंगामे के बावजूद, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ये जानता है कि बिहार में अगर लालू की पॉलिटिक्स का मुकाबला करना है तो उनके ही जैसा अनकूत, उनके ही जैसा जोकर बनने के बहाने में जो अपनी गुंडई को छुपा ले, वही तो है लालू प्रसाद। भाई, अपने पूरे अपराध को उन्होंने जोकरई का जामा पहना के छुपा लिया, फिर उनको तथाकथित हाँ, मीडिया ने उनको जोकर लोगों बना को दिया। लोगों को लगता था कि ये तो विदूषक है। और जबकि वो विदूषक नहीं, वो विलन है। वो विदूषक नहीं, वो खतरनाक आदमी है। और उसके बाद मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा भी बनाया और दूसरी तरफ जोकर भी बनाया। तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्यों लाया भाई सम्राट चौधरी को? कुछ तो सोचा होगा ना। अभी आप देखिए, अचानक भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए? नितिन नवीन बन गए। क्यों बन गए? कौन है नितिन नवीन? बिहार में भी ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनको नितिन नवीन के बारे में नहीं पता होगा, और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन उस तरह के कोई फ्लैम्बॉयंट नेता नहीं रहे हैं। इनफैक्ट सम्राट चौधरी से कम फ्लैम्बॉयंट रहे हैं। सम्राट चौधरी तो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, लेकिन भाजपा और संघ की यही कार्यशैली है। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कौन है पंकज चौधरी? अचानक से कभी जो भी अटकलबाजी हुई, और कहीं भी पिछले 11 वर्षों से देख लीजिए, मोदी जीवा के मंत्रिमंडल को लेके ये लोग कयास लगाते रहे। मोदी जीवा ने सब पर पानी फेर दिया। हर एक राज्य में ये लोग अटकल पच्ची करते रहे कि फलाने जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चिलाने जी बनेंगे, नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष फलाने जी बनेंगे, इनको लाया जा रहा है, इनको बनवास से ला रहा है। कौन बन गए? नितिन नवीन बन गए। हो सकता है 6 महीने में उनको हटा भी दे, हो सकता है वो कंटिन्यू भी कर जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि दीर्घकालिक, और इससे ये भी पता चलता है दद्दा कि हम लोगों की बात तो छोड़िए, जो सामान्य व्यक्ति हैं, और मैं अभी भूल जा रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं, आप विश्लेषक हैं, ये सब, और हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। हम एकदम सामान्य मिडिल क्लास लोगों की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की, उनकी राजनीति से कितनी दूरी है ये देख लीजिए कि वो लोग कौन कौन सी बातें सोच रहे थे। और ये देखिए कि ये तथाकथित मीडिया, तथाकथित मुख्य धारा के लोग, ये कितने दूर हैं सच्चाई से। क्या किसी ने सपने में भी नितिन नवीन का या पंकज चौधरी का नाम कहा था? नहीं कहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में लालू प्रसाद की संपत्ति का जब्त होना, बिहार में लालू प्रसाद की संपत्ति, अगर कोई मकान वकान बना है उसमें स्कूल चलना बिल्कुल संभव है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़े। और सबसे बड़ी बात, बिहार में अब लालू खानदान के पीछे लोगों का उतना जोर भी नहीं है। 25 सीटों पर जनता ने धकेल दिया है, और अगर अब लालू भी खुद भी आके लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान करेंगे ना, तो वो लालू के नाम पर लोग नहीं उतरेंगे, और ये बात उन लोगों को पता है। इसलिए कार्रवाई भी होगी और लालू कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये नितिन नवीन जी जो है, इनकी इनको इनको जो दायित्व दिया गया है
उसके पीछे बहुत से लोग जो आने वाले विधानसभा चुनाव बंगाल के हैं, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर वर्ग जो है वहां का भद्रलोक है, बंगाल का। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुसलमानों के बाद जो नंबर 2 सपोर्टर वर्ग है वो वहां का भद्रलोक है। उस भद्रलोक में कायस्थों का बहुत बड़ा नंबर है। तो उन कायस्थों को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए या क्या नितिन नवीन, क्योंकि ये भी कायस्थ हैं, जिस सीट से जीत के आते हैं वहां बहुत जबरदस्त जनसंख्या कायस्थों की है, बांकीपुर पटना वाले उस एरिया में। आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या इससे वाकई फर्क पड़ सकता है बंगाल के चुनाव में? देखिए, ये भी मुझे बड़ी मजेदार बात लगती है कि जब भाजपा और संघ वाले अपना काम कर बैठते हैं तो उसके बाद हम लोग बैठ के उसको लकीर को पीटते रहते हैं और उसके बाद जबरन 10 तरह के मामले निकाले जाते हैं। लेकिन हाँ, आइए जरा इस एंगल को देखते हैं। बंगाल में 6 से 8% है कास्ट जनसंख्या। बिहार में जी। जब कायस्थों को टिकट नहीं दिया गया था तो कहा गया कि भाई बिहार में कायस्थों का ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा। बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां हमेशा से कायस्थ ही जीतते रहे हैं और कायस्थ नेताओं का पटना की लॉबी में एक दबदबा भी रहा है। रविशंकर प्रसाद बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, नितिन नवीन बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, इनके पिता का जनाधार था। लेकिन अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द स्टेट, जो एक कहते हैं ना, जैसे भाई सुशील मोदी थे, जब तक थे तो खड़े होते थे तो बिहार में पटना से लेके दरभंगा से लेके कहीं भी चले जाइए तो सुशील मोदी वॉज द नेता, ही वॉज द लीडर। वैसा भी नहीं है। लेकिन बंगाल में एक जाति होती है वैद्य, वो कुछ उसी तरह की होती है जो यहाँ भूमिहार होते हैं बिहार में या फिर यूपी में त्यागी होते हैं, उस तरह का कह लीजिए कि वो अपर स्टेटा में है, खुद को ब्राह्मण भी कहते हैं, वैद्य नाम की एक अलग जाति में भी रहते हैं। तो कुल मिला के वैसा ही है। और उसके बाद कास्ट हैं 6 से 8%। भद्रलोक की जो आपने बात की वो यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो एलीट क्लास है सो कॉल, और जो भद्रलोक है। ममता बानो से भद्रलोक भी गुस्साया हुआ है क्योंकि कोलकाता जैसी जगह में 11 लाख नाम गायब होंगे एसआईआर से। फिर भद्रलोक देख रहा है कि ममता बानो ने अपने मुस्लिम तुष्टीकरण में महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर और स्त्री जाति के ऊपर दस्युओं को छोड़ दिया है, बर्बरों को छोड़ दिया है। आप संदेश खाली देख लीजिए, आप मुर्शिदाबाद देख लीजिए, आप नाम ले लीजिए, हुमायूं जहांगीर हो, शाहजहां शेख हो, जो भी हो, तो भद्रलोक समझ नहीं रहा है ऐसा नहीं। तो एक बड़ा संकेत तो दिया ही है, 2-3 संकेत हैं। पहला संकेत यह है कि पूर्वी भारत पर अब भाजपा की नजर है, प्रधानमंत्री की नजर है। बिहार में जितनी चीजें इन्होंने घोषित की हैं और जितनी घोषणाएं हो रही हैं और जिस गति से विकास का ओवरडोज दिया जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं एंडी ब्रो, उनसे हम लोग मजाक में कर रहे थे कि भाई बिहारियों को तो पटक के कहा जा रहा है कि विकास काहे नहीं लेगा, विकास का ओवरडोज लो। मतलब परसों चौथे रोज जिस जगह से मैं गुजर रहा था पटना से, और गरियाते हुए कि ये पटना की सड़क है, मैं कल गया हूं तो वहां सड़क बन गई। तो ऐसा तो है कि ये सरकार संकेत देना चाहती है, और संकेत ही नहीं, बहुत तरह के संकेत। पहला, ये पूर्वी भारत पर हमारी नजर है। यहाँ पर एसीजेड की घोषणा हो गई है, यहाँ पर पीर पैंती में बिजली के कारखाने की घोषणा हो गई है, यहाँ पर अडानी आ चुके हैं, यहाँ पर बिरला आ चुके हैं। और यहाँ चूंकि लोग जानते हैं कि एक इंडस्ट्री खड़ी करने में जितना टाइम और पैसा लगाएंगे उतने में बिहार में सर्विस सेक्टर को अगर प्रमोट करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या जो भी, उन्होंने इस चुनाव में और बाकी जगह भी कहा कि हम बिहार को तैयार कर रहे हैं, लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया है, अब आएगा।
बिहार के बाद कहाँ? बिहार से माँ गंगा निकलकर बंगाल में ही जाती है। प्रधानमंत्री का बयान, बंगाल, झारखंड कुछ छूटेगा नहीं। दक्षिण के राज्य, पूरे भारत को अगर कांग्रेस मुक्त करना है तो इसी दिशा में काम होगा और यही दिशा चल रही है और इसी दिशा में काम भी हो रहा है। तो बस इतना सा लक्ष्य है कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है और ये लोग कांग्रेस मुक्त करके मानेंगे। ये सारी अटकलबाजियां जितने भी हैं और ये सारा काम, चाहे वो नितिन नवीन का बनना हो, पंकज चौधरी का बनना हो, ये सब उसी दिशा में। संघ 25 साल आगे से कम की तो सोचता ही नहीं है। इसलिए आज अगर आप संघ के किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, छोटे से छोटा और सरसंघ चालक जैसा बड़ा आदमी, तो वो आपसे 2047 की बात करेगा, आपसे 2050 की बात करेगा। वो आज की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वो 10 साल पहले सुन चुका है, जान चुका है, उसको पता है कि उसे क्या करना है और अनुशासन है ही जबरदस्त। तो इसलिए बंगाल को साधने के लिए नितिन नवीन की नियुक्ति हुई है तो हाँ हुई है, कायस्थों को साधने के लिए हुई है तो हाँ हुई है, भद्रलोक को तोड़ने के लिए हुई है तो हाँ हुई है। और इस बार बंगाल में बहुत जबरदस्त खेला हो सकता है। व्यालोक भाई, मुझे आपसे दो अन्य विषयों पे बात करनी है, पर वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। चूंकि आज हमारा वीडियो लगभग 17 मिनट का हो चुका है, तो अब इस वीडियो को तो हम रैप करेंगे। परंतु जब मैं बिहार यात्रा पे निकला था तो मैंने एक बात महसूस की जी कि जब आप यूपी में ट्रेवल करते हैं तो जी आपको मुस्लिम प्रेजेंस एग्रेसिवली दिखाई देती है, आपकी आंख में चुभती है, इतनी ज्यादा दिखाई देती है और आक्रामक तरीके से सड़क पे दिखाई देती है। बिहार में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, या तो शायद मैं सीमांचल तक पहुंचा नहीं, सीमांचल वाले जिलों का क्या हाल है, पर मैंने आपके शहर में तो देखा, आपके शहर में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है मुस्लिम पॉपुलेशन की, हाँ, बहुत ज्यादा है। अरे परंतु दोनों दिखाई नहीं दी। मेयर पर दोनों ये हैं। नहीं नहीं, नहीं, उनके परंतु इलाके हैं, उनके इलाके हैं, आप उस इलाके में नहीं गए। जैसे दरभंगा में उर्दू इलाका है, नहीं, हम करमगंज गए थे, इलाका, हम गए थे, उर्दू हम गए करते थे। हैं कहते थे। हाँ, हम उनके इलाके के अंदर घुसे थे। आप मुझे जिस वो आक्रामकता आक्रामकता, सुनिए, मुझे वो आक्रामकता आक्रामकता की नहीं दिखाई दी। आप जिस आक्रामकता की बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए वहां नहीं दिखी क्योंकि मैथिल संस्कृति उन पर भी चढ़ी है। तो मैथिल संस्कृति जो है वो बहुत सुकोमल होती है। इसलिए आपको बिहार में मिथिलांचल के जो मुसलमान दिखेंगे वो अलग तरह के दिखेंगे। उनका एग्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो लगातार उस इलाके में रहे हैं और हमेशा से वो जी, शासक वर्ग रहे हैं बिहार बंगाल में। तो इसलिए भी उनके अंदर वो कुंठा चलिए, इस पे नहीं मैं रहती है। विस्तार से कभी चर्चा करूंगा जी, कि ये बिल्कुल। मानसिकता क्या है और उत्तर प्रदेश और बिहार में ये अंतर क्यों आ जाता है। आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।